देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से कई बाहुबली पैदा हुए, जिनके रसूख के चर्चे जगजाहिर हैं। यह कहानी हत्या, रंगदारी, अपहरण, डकैती और फिर सियासत में अपने नाम का लोहा मनवाने वाले धनंजय सिंह की है। नमस्कार दोस्तों, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर का खास एपिसोड, राजनीति के बाहुबली। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई तरह के माफिया और बाहुबली हुए। एक जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर खुलकर बाहुबली बनने का रास्ता चुना, तो दूसरे वो जिन्होंने चाहे कितने भी असामाजिक कृत्य किए हों, लेकिन उन्होंने अपनी छवि किसी रॉबिन हुड की तरह बना ली है। आज की एक कहानी धनंजय सिंह की है। वही धनंजय सिंह जो पुलिस की गोलियों से मरकर फिर से जिंदा हो गए। वही धनंजय सिंह जो पूर्वांचल से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए। डकैती, हत्या, साजिश, छात्रनेता, विधायक और फिर सांसद, ये तमाम चीजें पूर्वांचल के बाहुबलियों के लिए एक पहचान सी हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि धनंजय सिंह और अभय सिंह एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वह आखिर कब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह का सियासी सफर रसूखदार रहा है। धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में वर्ष 2002 में रारी विधानसभा सीट पर चुनाव में निर्दलीय विधायक बने थे और इसके बाद 2007 में वह जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। वह बसपा में भी शामिल हुए और 2009 में लोकसभा चुनाव लड़कर जौनपुर से सांसद बने। इसी खाली सीट पर पिता राजदेव सिंह को बसपा के टिकट पर उपचुनाव में जीत मिली थी। ये तमाम बातें धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर को दर्शाती हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं उनके बाहुबल और असामाजिक कृत्यों की कहानी। पहले जौनपुर के टीडी कॉलेज व फिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका परिचय छात्रनेता अभय सिंह से हुआ और यहीं से धनंजय सिंह भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हुए। कुछ ही साल में लखनऊ में हसनगंज थाने में उस पर हत्या, सरकारी टेंडरों की वसूली से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए। 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके थे धनंजय सिंह। हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे भी दर्ज हो चुके थे। तारीख 17 अक्टूबर थी, साल 1998 था। पुलिस को सूचना मिली कि 50,000 का इनामी अपराधी धनंजय सिंह 3 अन्य लोगों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाला है। इस पर स्थानीय पुलिस ने दिन के तकरीबन 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में एक को धनंजय सिंह बताकर मृत घोषित कर दिया गया। सच ये था कि धनंजय सिंह जिंदा था और फरार था, लेकिन कई महीनों तक अपनी मौत की खबर छुपा रखा था। फरवरी 1999 में जब वो पुलिस के सामने पेश हुआ, तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय के सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस मामले के बाद सन 2002 में बनारस के टकसाल सिनेमा हॉल के सामने एक ओपन शूट आउट हुआ। बनारस के पहले ओपन शूट आउट के दौर पर पहचाने जाने वाले इस शूट आउट में धनंजय सिंह का सामना कभी मित्र रहे अभय सिंह से हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। घटना टकसाल सिनेमा के सामने हुई। इस मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। हमले में धनंजय सिंह के गनर और उसके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए थे। तब यह जौनपुर के रारी के विधायक के तौर पर धनंजय सिंह ने इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। अब आपको बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने धनंजय सिंह पर क्यों लगाया था अपने पति के हत्या का आरोप। जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति के हत्या की साजिश का आरोप धनंजय सिंह पर लगाया था। पुलिस को दी गई अर्जी में उन्होंने कहा था कि धनंजय सिंह ने उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वह 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ने वाला था। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और आज भी धनंजय सिंह पर मुकदमा दर्ज इस मामले में नहीं हुआ है।
वो साल 2013 का था जब दूसरी पत्नी पर घरेलू नौकर की हत्या का आरोप लगा था। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की और उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह अपनी घरेलू नौकरानी की हत्या करने के आरोप में नवंबर 2013 में गिरफ्तार हुई थी और इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह भी नामजद हुआ था और बाद में जागृति से उसका तलाक हो गया। 2017 में उसने एक व्यावसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। चुनाव के दौरान तमाम कयास लगाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी से उनकी नजदीकियों की बातें भी सामने आई। उनको एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी देखा गया। बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया और फिर चुनाव के कुछ ही दिन पहले टिकट काट दिया। अब सामने 2027 का चुनाव है जो धनंजय सिंह के लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। पर सवाल है कि क्या धनंजय सिंह की पत्नी 2027 का चुनाव लड़ेंगी या फिर 2029 तक फिर से इंतजार करेंगी। राजनीति के बाहुबली के एपिसोड में इस कहानी में बात किया हमने धनंजय सिंह की। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी राजनीति के बाहुबली के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।